दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में उपनेता विपक्ष एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जल्द जारी होगा। राजस्थान के नवनिर्माण के लिए काम करना है। सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके भाजपा की सरकार बनानी है। जनता की सुविधा एवं सहूलियतों को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र बनाया जा रहा। बड़ी खबर, 117 राजकीय विद्यालय को बनाया जाएगा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। राजस्थान के विविध श्रेणी के 117 राजकीय विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। सीएम गहलोत की स्वीकृति से प्राथमिक स्तर के 37, उच्च प्राथमिक स्तर के 48 एवं उच्च माध्यमिक स्तर के 32 विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदला जाएगा। इनमें 12 बालिका विद्यालय भी शामिल है। इन विद्यालय में विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा स्थानीय स्तर पर मिल पाएगी। बड़ीपुर, चुनाव से पहले पार्टी के आंतरिक सर्वे ने उड़ाई नेताओं की नींद। 60% सीटों पर उम्मीदवार बदलने की मांग। राजस्थान में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है। सीएम गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए पिछले कुछ महीनों में योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी से लगा दी है। कुल मिलाकर सीएम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पार्टी हाईकमान से उनका सचिन पायलट के साथ चल रहा विवाद भी सुलझा लिया गया है। कुल मिलाकर पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। इस बीच कांग्रेस ने राज्य में 3 सर्वे करवाए और सर्वे के नतीजों ने कांग्रेस को सकते में डाल दिया है। सर्वे के मुताबिक पार्टी को 45 से ज्यादा सीटों पर लोग उम्मीदवार बदलने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शेष बची 85 सीटों पर उम्मीदवारों की हार तय है। बड़ी खबर, जाट समाज का अलग अंदाज। तेजाजी महाराज के मंदिर निर्माण के लिए 51 डंपर पत्थर लेकर पहुंचे। प्रदेश के नागौर जिले में लोक देवता और जाट समाज के पूज्य भगवान तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल में उनके मंदिर का निर्माण कार्य करीब 1 साल से चल रहा। मंदिर में अब तक गर्भगृह की नींव भराई का काम पूरा हो चुका है और गर्भगृह का काम पूरा होने के बाद मंदिर में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल खत्म होने लगा है। यहाँ तक कि निर्माण कार्य में काम आने वाले पत्थर भी कम हो गए हैं। जाट समाज को इसकी जानकारी होने पर नागौर के करीब आधा दर्जन गांव और राजस्थान के कई इलाकों से जाट समाज के लोग पत्थरों से भरे 51 डंपर लेकर एक साथ निर्माण स्थल पर रैली के रूप में आ गए। बड़ी पर, राजस्थान के इस विधानसभा सीट पर ओबीसी वोटर सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया है। राजस्थान के भरतपुर जिले की बैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। वैसे तो बैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा। वर्ष 2008 और 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली ने जीत दर्ज की थी, लेकिन बहादुर सिंह कोहली को फिर से भरतपुर से लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया और बहादुर सिंह ने जीत दर्ज की। उसके बाद बहादुर सिंह ने बैर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। बैर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 2,65,000 लगभग हैं, जिनमें 1,42,000 पुरुष और 1,23,000 के लगभग महिला मतदाता है। बैर विधानसभा क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा है। ओबीसी वर्ग के लगभग 1,35,000 मतदाता है। उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता है। बैर विधानसभा क्षेत्र में 80,000 के लगभग अनुसूचित जाति के मतदाता है। बड़ीपुर, केंद्रीय विश्वविद्यालय में बोलेरो में आगजनी, तोड़फोड़ करने वाले छात्रों पर मुकदमा। किशनगढ़ के नजदीक बांध सिंदरी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में पेट्रोलिंग पर लगी बोलेरो कार को आग लगाने के मामले में छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। घटना 17 अगस्त की रात को उस समय हुई जब फोटो वायरल करने को लेकर छात्रों ने हंगामा किया और गुस्साए छात्रों ने कार में तोड़फोड़ कर डाली। पुलिस ने कार मालिक की रिपोर्ट पर नामजद एवं अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेता यहां प्रचार के लिए आएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी राजस्थान ने हथियार डाल दिए हैं। अभी से ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पराजय मान ली है। चुनाव में भारी बहुमत से विजय हमारी होगी। सीएम गहलोत की प्रेस वार्ता ने कहा कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख केवल पन्नों में है। बीजेपी में खुद में दम नहीं है, वो तो चुनाव में आरएसएस का सहयोग इनको मिल जाता है। सीएम गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि प्रधान प्रमुख निकाय चेयरमैन जिप पंचायत समिति सदस्य भी टिकट का क्लेम कर सकते हैं। जिताऊ उम्मीदवार पहला मापदंड होगा। सीएम गहलोत ने जातिगत जनगणना पर कहा कि राजस्थान में एक्ट बनाकर आरक्षण दिए गए थे। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा संजीवनी प्रकरण में मुलजिम बताने के आरोप पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि संजीवनी प्रकरण में एसओजी के द्वारा पेश किसी भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं है और न ही उन्होंने इस केस में कभी जमानत की अर्जी लगाई है, बल्कि केस रद्द करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने मेरी बात से सहमत होते हुए प्रसंज्ञान लिया है।
शेखावत ने जोर देकर कहा कि जमानत तो अब मानहानि प्रकरण में मुख्यमंत्री गहलोत को लेनी पड़ेगी। भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री यह मानते हैं कि उन्होंने मानहानि नहीं की तो कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और इसका रोना रोने की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। 39 मेंबर्स की इस कमेटी में सोनिया, राहुल गांधी, प्रियंका शामिल है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बरकरार रखा गया है। CWC में मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल, छत्तीसगढ़ से ताम्रध्वज साहू और राजस्थान से सचिन पायलट को जगह मिली है। तीनों राज्य में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। राजस्थान को ब्लैकआउट से बचा रही विंड पावर, 600 लाख यूनिट बिजली हर माह। इसी से राजस्थान में चुनाव का काउंटडाउन के साथ बिजली कटौती ने सरकार को परेशानी में डाल रखा है। 15 दिन से बारिश का दौर थमते ही घरेलू क्षेत्र में बिजली की बम्पर डिमांड बढ़ गई है और इससे राजस्थान में कई स्थानों पर बिजली कटौती करने के हालात बन गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि विंड पावर ने पीक टाइम में प्रदेश में ब्लैकआउट होने से बचा रखा है। फिलहाल एक पखवाड़े में औसतन 300 लाख यानी प्रतिमाह 600 लाख यूनिट विंड पावर का उत्पादन हो रहा। एक बार तो 6 दिन में 400 से 700 लाख यूनिट तक का रिकॉर्ड बनाया गया है। सीकर के खंडेला से विधायक महादेव सिंह खंडेला ने विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। विधायक ने यह घोषणा कामट रोड पर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में की है। महादेव सिंह खंडेला ने कहा कि मैं 80 साल का हो गया, उम्र अधिक होने के कारण मैं आगामी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा और अपने बेटे डॉक्टर गिरिराज सिंह के लिए टिकट मांगूंगा। गिरिराज अभी पंचायत समिति प्रधान है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से गिरिराज सिंह को जिताने की अपील भी की। गिरिराज सिंह 35 साल के हैं और MBBS कर चुके हैं। राजस्थान को चौथी वंदे भारत जल्द जयपुर चंडीगढ़ चलेगी। भारतीय रेलवे से राजस्थान और हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए एक और वंदे भारत की घोषणा कर दी गई है। यह ट्रेन जयपुर से चंडीगढ़ के बीच चलेगी। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि यह कब से शुरू होगी और इसका किराया क्या होगा, लेकिन इसे जल्द शुरू किया जा सकता है। यह बताया जा रहा कि यह ट्रेन अब शुरू की गई वंदे भारत ट्रेनों से अलग होगी। यह राजस्थान की चौथी वंदे भारत होगी और अभी जोधपुर से साबरमती, जयपुर से उदयपुर और जयपुर दिल्ली के बीच वंदे भारत ट्रेनें चल रही है। 3 साल के बाद पायलट को मिला पद, CWC मेंबर बनाया गया। कांग्रेस की सुप्रीम बॉडी में राजस्थान से 7 नेता शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट सहित 7 नेताओं को इसमें जगह दी गई। सचिन पायलट को जुलाई 2020 के बाद यह पद दिया गया है। राजस्थान से एकमात्र मंत्री महेंद्रजीत मालवीय को मेंबर बनाया गया है। और CWC के 39 मेंबर में राजस्थान से बनने वाले सदस्यों में सचिन पायलट, पूर्व सांसद जितेंद्र सिंह, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और अभिषेक मनु सिंघवी को शामिल किया गया है। हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के तौर पर CWC में शामिल किया गया है। रेप के आरोपी हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा ने हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। बोला कि दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए केस। स्कूल में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों से रेप के मामले के आरोपी हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा ने डूंगरपुर पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा कटारा ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई कि इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। हाईकोर्ट में 29 अगस्त को आरोपी हेडमास्टर रमेश चंद्र कटारा की ओर से पेश आवेदन पर सुनवाई होगी।